सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिल्ली नगर निगम चुनाव जैसे ही स्थगित हुआ, काफ़ी जनसेवकों पर, काफ़ी समाज सेवकों पर और काफ़ी जनता का दुख दर्द दूर करने के लिए व्याकुल आत्माओं पर जैसे सांप लौट गया, ओस सी पड़ गई। वजह ये थी कि लोग सपने बांटने आए थे, लोग विकास करने आए थे। 5 साल तक नहीं आ पाए, उस रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आखिरकार जब जागो तभी सपेरा। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग कॉलोनियों में घूम रहे थे जनता का दुख दर्द दूर करने के लिए। लेकिन इस स्थगन के बाद में ज़्यादातर लोग, ऐसे समाज सेवक, ज़्यादातर लोग अच्छे दिन की तरह विलुप्त हो गए, अपने अपने घोंसलों में लौट गए। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी लोग मधुमक्खी की तरह लगे रहे, मेहनत करते रहे। उनकी तैयारी देखी जाए, उनकी कोशिश देखी जाए, उनकी संजीदगी देखी जाए तो लगता है कि ये तैयारी उनकी काफ़ी पहले से चल रही थी। तो कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि जन सेवा वो नाम पैदा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो उनकी आदत है, वो उनका नेचर है। वो आपके बीच में रहते हैं और करते आए हैं। तो ऐसे गिने चुने लोगों में जो असल में समाज सेवा से सियासत की तरफ जाना चाहते हैं कि हम जनता की बेहतर सेवा कर सकें, ऐसे लोगों में एसडीपीआई के कार्यकर्ता और नगर निगम प्रत्याशी जनाब हाफिज ऐनुल हक साहब भी हैं, जो साउथ दिल्ली के संगम विहार की 84S सीट से खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है और ऐनुल हक साहब सारे तबकों में मशहूर हैं। इनके ऊपर किसी जात का लेबल नहीं लग सकता। सबके लिए दौड़ते हैं, सबके लिए काम करते हैं और सबसे उम्मीद भी करते हैं। कल इनकी एक मीटिंग हुई संगम विहार के अंदर और महज 3 घंटे के अंदर इनके 250 समर्पित कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। मैं बड़ा हैरान हुआ। और उस मीटिंग में अपनी बात रखने के लिए, बताने के लिए, अपनी योजनाओं से परिचित कराने के लिए दिल्ली प्रदेश एसडीपीआई के अध्यक्ष AI खान साहब भी आए। इस पार्टी का नारा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। सारे मुद्दों पर AI खान साहब ने बड़ी संजीदगी के साथ, बहुत तरीके से, बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक एक पढ़े लिखे शिक्षित आदमी का नमूना पेश करते हुए उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को किस तरह से कन्विंस किया, किस तरह समझाया, जरा उसकी एक झलक देखिए। आप मान जाएंगे। मुसलमानों की जमात नहीं, ये पूरे मुल्क की आवाम की जमात है। लेकिन मुसलमान इसका बेश है। बेश जो है, इसकी जमीन जो है वो कौन है? वो मुसलमान है। जैसे दूसरी पार्टियों में आप देखें, दलितों में बेश दलित है, सारे लोग उनके साथ जाके काम करते हैं। आप देखें जाटों में, आपके सामने ऐसी बहुत सारी मिसाल हैं। और उसका फायदा यह हुआ है कि जो कौम जब भी जागी है वो हुकूमत में हिस्सेदार बनी है। बिल्कुल आप देखें 1% का तादाद रखने वाला आदमी केंद्र में मंत्री बनता है, 2-2.5% वाले एक स्टेट में अपनी सरकार बनाते हैं। आपके करीब रहने वाले लोग भी मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आज आपकी हैसियत ये भी नहीं रही कि चुनाव प्रचार में एक मुस्लिम लीडर को कोई पार्टी उतार दे जो आपका वोट ले। लेकिन दिल्ली नगर निगम में एसडीपीआई के लिए दाखिले का यह सफ़र आसान नहीं है। हकीकत जानने के लिए आपको कम से कम 15 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2007 से दिल्ली नगर निगम के सारे जोन पर
बीजेपी का कब्जा रहा है और कांग्रेस जो उसकी चिर परिचित प्रतिद्वंदी पार्टी थी वो लगातार अपनी सीटें खोती जा रही थी। 2007 में 78, 2012 में एक सीट कम होकर 77 और 2017 में एकदम से कांग्रेस का हरासमेंट होता है और घटते घटते ये सीट 15 पर आ जाती है। जबकि 2017 में जो इसके पहले का नगर निगम चुनाव था, बीजेपी की सीटें आती हैं 181 और कांग्रेस की सीटें पहुंचती हैं 15 पर, सिर्फ 15 पर। यानी एक किस्म से कंगूरे टूट चुके हैं कांग्रेस के, बाजू उखड़ चुके हैं, जमीन के नीचे से चटाई खींच चुकी है और वो सूर्यास्त की तरफ दौड़ रही है, गिरते हुए झरने की तरह, जिसको किसी भी हालत में ऊपर नहीं पहुंचाया जा सकता, उसको ज़मीन तक जाने जाना है। लेकिन इसके बरक्स देखिए कि कांग्रेस का वोट शिफ्ट होता है किस पार्टी की तरफ? आम आदमी पार्टी की तरफ। 2017 में हुए चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, जहां बीजेपी को 181 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 15 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी जो पहली बार मैदान में उतरी है उसको मिलता है 48 सीटें। तो इस वक्त फिलहाल 2022 का जो इलेक्शन होगा उसमें मेन मुकाबला दिल्ली के अंदर समझा जा रहा है आम आदमी बनाम बीजेपी। ऐसे में किसी नई पार्टी को, वो भी साउथ की पार्टी जो अपनी ईंटें जोड़ रही है, जो अपनी ज़मीन बना रही है, जो अपना रणनीति बना रही है और जो नगर निगम से दाखिले की एक पुरजोर कोशिश कर रही है दिल्ली के अंदर, उसके लिए ये लड़ाई आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से इनकी हिम्मत, इनका हौसला, इनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हाँ, चलते चलते मैं एक बात और बता दूं, कार्यकर्ता पर बात आई तो हिंदुस्तान के अंदर 2 पार्टियां, सिर्फ 2 पार्टियां आज के दौर में ऐसी हैं जिनके पास में बड़े समर्पित कैडर हैं और जिनकी फतह का सेहरा भी कैडर की वजह से ही सर पे बनता है। और वो हैं नंबर 1 बीजेपी और नंबर 2 एसडीपीआई। जी हाँ, एसडीपीआई। इनके पास समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, इनके पास में कार्यकर्ता भी हैं और इनके पास में जोश कभी न खत्म होने वाला है। तो देखते हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आगाज़ तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। और जहाँ तक चुनाव का अंजाम की बात होती है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप सबके ऊपर, क्योंकि आप जिसे चाहेंगे वो जीतेगा, जिसे नहीं चाहेंगे वो नहीं जीतेगा। तो सकारात्मक सोच के साथ लोग वहाँ से विदा हुए और जिस तरह से मैंने मीटिंग खत्म होने के बाद में लोगों को आइनुल हक को घेर कर बात करते हुए देखा, मैं समझ गया कि संगम बिहार की 84 सीट पर शायद एक नया सूरज निकलने की तैयारी में है। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।